श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय 18वां श्लोक। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और योगी सभी कर्मों को करने वाला है। आचार्य जी किस भांति में श्री कृष्ण की इस सीख को अपने जीवन में अपनाकर मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ूं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सादर नमन। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और योगी सभी कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म समझना। अकर्म वो जो स्वयं होता हो, कर्म वो जिसके साथ एक कर्ता जुड़ा हुआ हो। दिल का धड़कना अकर्म है, वहां गति तो है पर कोई कर्ता नहीं है। पलक का झपकना भी अकर्म है, कुछ हुआ तो किसी ने किया नहीं। कोई नहीं था जिसकी नीयत हो पलक झपकाने की, वो अपने आप झपक गई। खाने का पचना अकर्म है, कोई नहीं था जिसने योजना बनाई हो खाना पचाने की, खाना तो स्वयं ही पच के खून बन गया। योजना तो नहीं बनाई थी, पता ही नहीं कैसे हुआ, हो गया स्वयं। हुआ तो करा किसी ने नहीं। या फिर ऐसे कह लीजिए कि जिसने करा उसका ये दावा करने में कोई रुचि नहीं है कि मैंने करा, वो बस करता है, वो बताता नहीं। ठीक है ना। अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म, जिसको तुम कर्म समझते हो वो वास्तव में अकर्म है। जब मैं हृदय गति की बात करूं या खाने के पचने की बात करूं या पलकों के झपकने की बात करूं तो एकदम साफ हो जाता है ना कि यह अकर्म है। लेकिन जब मैं बात करूं कि आपने किसी की ओर हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाया तो हम कहेंगे नहीं, यह अकर्म नहीं था, यह तो कर्म था। गले मिलने को या हाथ मिलाने को हम अकर्म मानने को तैयार नहीं होंगे। भोजन के पचने को हम अकर्म मान लेते हैं, उतनी रियायत हम कर देंगे। ठीक है ना, कहेंगे हाँ ये बात तो सही है। दिल जो धड़क रहा है हमसे पूछ के नहीं धड़क रहा, तो दिल का धड़कना और धमनियों में रक्त का संचार हम कह देंगे ये क्या है, अकर्म, हम मान लेंगे। लेकिन मैं ये भी कह दूं अगर कि किसी का किसी से गले मिलना या किसी का किसी को खंजर घोंप देना या किसी का यात्रा पे निकल पड़ना या किसी का अपने परिवार में वृद्धि करना विवाह करके और संतान इत्यादि करके, ये सब भी अकर्म है, तो हमें झटका लगेगा, मानेंगे ही नहीं। हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये अपने आप थोड़ी हुए, हमने किए, यात्रा अपने आप थोड़ी हो गई। देखिए पहले हमने योजना बनाई, फिर हमने टिकट बुक कराया, फिर हम गए, हम गाड़ी चढ़े, तब ना यात्रा हुई। यात्रा अकर्म कैसे हो गई? कृष्ण कह रहे हैं नहीं बेटा, जो तुमको अकर्म लगता है वो तो अकर्म है ही, जो तुमको कर्म लग रहा है वो भी अकर्म है। कर्ता भाव पे बड़ी जोर का प्रहार कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं जो तुमने यात्रा करी है ना पूरी, ये अकर्म है। आम आदमी ऐसे ही जीता है, वो कुछ करता नहीं, उसके साथ चीजें होती हैं, उसके साथ घटनाएं घटती हैं और तुर्रा ये कि वो दावा ठोक के कह रहा होता है मैंने किया। उसकी हालत ऐसी होती है कि जैसे कोई चला जा रहा है, नशे में चला जा रहा है और पत्थर से ठोकर खा के गिर जाए तो कहे मैंने किया। यहां पर हमें हंसी आ गई क्योंकि यहां बिल्कुल साफ है कि उस आदमी ने धोखे से ठोकर खाई, उसका इरादा नहीं था गिरने का, वो बस गिर गया। वहां हम कहेंगे अरे पागल, तूने किया थोड़ी, तेरे साथ हो गया। पर जब हमें संदेह उठता है या जब हमें भय लगता है या जब हमें
काम चढ़ता है या जब हमें क्रोध बढ़ता है, तब हम नहीं मानते कि हम भी उस नशेड़ी की तरह हैं जिसके साथ ठोकर की घटना घट गई, वो काम उसने करा नहीं, उसके साथ हुआ। आप बताइएगा जरा, आप क्या तय करते हो कि अब आपको डर लगे? जब आपको डर लगता है उससे पहले आपने तय किया होता है कि अब 1.5 मिनट बाद ऐसा है हम डरेंगे, आज डरने का बहुत मन है। ऐसा होता है क्या? अनायास अचानक आप डर जाते हो ना, ठीक वैसे जैसे कोई नशेड़ी अचानक ठोकर खाकर, कोई अंतर है? उसको भी नहीं पता था वो गिरने वाला है, आपको भी नहीं पता आप डरने वाले हो, दोनों के साथ घटना घट गई। फिर ये क्यों कहते हो कि मैंने किया या मैं डरा? सीधे कहो ना, डर आ गया। आप तो उसमें कहीं हो ही नहीं। आप कहां हो? आप खोए हुए हो, आप नदारद हो, खेल चल रहा है, उसको देखने वाला भी कोई नहीं है, दृष्टा भी कोई नहीं मौजूद है, बस खेल चल रहा है। बात समझ में आ रही है? यहां तक भी चलो मान लें कि हाँ ये बात तो सही है कि डर अनायास आ जाता है, डरने की घटना अकस्मात घटती है, चलो मान लिया कि डर भी अकर्म है। पर अब यही बात जब संतानोत्पत्ति के बारे में कह दी जाए तो बड़ी चोट लगेगी। हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो अचानक नहीं आ गए हमारे बच्चे, वो तो हमने पैदा किए। वाकई पैदा किए? ईमानदारी से बताइए। वाकई पूर्णतया आपकी चेतना का निर्णय था? हो सकता है आपने विचार किया हो, पर वो विचार भी क्या मुक्त विचार था, या उस विचार में भी रासायनिक घपला था? बताइएगा। सिर्फ इसलिए कि कोई काम आपने सोचकर करा है, वो काम आपकी मुक्ति का प्रतीक नहीं हो सकता। आप कहें फलाना काम तो मैंने खुद सोचकर करा, इससे यह थोड़ी सिद्ध हो जाता है कि वो काम वास्तव में आपने अपनी आजादी से करा। अगर विचार ही गुलाम हो तो विचार से जितने काम किए गए हैं वो सारे काम क्या होंगे? आजादी के या गुलामी के? बोलिए। अगर विचार में ही बंधन छुपा बैठा हो, अगर विचारणा ही बंधक हो, तो विचार करके जितने काम किए गए होंगे वो सारे काम मुक्ति के होंगे या बंधन के होंगे? तो अब हम जिन कामों को कहते हैं कि हमने सोच समझ के किया, वो काम भी वास्तव में हमने नहीं किए, क्योंकि हमने तो सिर्फ तब किए ना जब हमने अपनी मुक्ति में करे, जब हमने बिना किसी प्रभाव या दबाव के करे। विचार तो खुद बड़ा दबा हुआ रहता है, विचार तो खुद 10 दिशाओं से प्रभावित रहता है। तो विचार के द्वारा आपने जो कुछ करा वो भी अकर्म ही है। आपने करा नहीं, आपसे हो गया। इसी बात को और ज्यादा स्पष्ट तरीके से कहना है तो ऐसे कह दीजिए, आपने करा नहीं, कोई है जो आपसे करवा गया। और जब इस भाषा में बात की जाती है तो फिर एक नया प्रतीक उभरता है जिसका नाम है माया। माया वो जो आपकी सहमति, आपकी समझ के बिना आपसे बहुत कुछ करवा जाती है, जो वास्तव में आप कर भी नहीं रहे होते लेकिन आपको लग रहा होता है कि आप कर रहे हैं। आंतरिक अज्ञान का ही दूसरा नाम माया है। या तो ऐसे कह लो कि हम अज्ञानी थे और नशे में थे तो हमसे हो गया, या ऐसे कह लो कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो हम पर नियंत्रण करे हुए थी, उसने हमसे जबरदस्ती करवा दिया। अगर इस दूसरी भाषा में बात करनी है तो फिर कहना होगा कि माया है जो सबके साथ बलात् कुछ कर रही है या सबको ठग ठग के कुछ कर रही है, ऐसे कहना होगा। तो कृष्ण कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, और जो कर्म और अकर्म को अलग अलग देखता है वो फिर क्या हुआ? मूर्ख। जानो साफ साफ कि यहां जो कुछ चल रहा है उसके कर्ता आप नहीं, उसके कर्ता प्रकृति के 3 गुण हैं। आप नहीं कर रहे,
हम पैदा ही हुए हैं इस तरीके से कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमें करना ही पड़ेगा। हमारी देह में वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन विद्यमान है जो हमसे वो सब करवाएगा ही जो हम कर रहे हैं। हम नाहक ही फूलते रहते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अरे तुमने क्या किया? जो किया कुछ देह ने करा, कुछ समाज ने करा, कुछ काल ने करा, कुछ परिस्थितियों ने करा। तुमने क्या करा रे? तुम्हारा अपना कुछ है कहां? और तुम्हारा अपना जो है उससे बिल्कुल बेखबर हो, अनभिज्ञ। अब इस पर आते हैं कि अपना क्या है। उसके बारे में फिर आगे कहते हैं कृष्ण, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी सभी कर्मों को करने वाला है। ये बात बनी। एक बिल्कुल अनूठी अपूर्व घटना घटती है जब आप जान जाते हो कि भौतिक तल पर जो कुछ चल रहा है साधारणतया आप उसके कर्ता नहीं हो। फिर योग हो जाता है। योगी है ही वही जिसने ये जान लिया है कि पार्थिव घटनाएं सब पार्थिव ही हैं, उनका संबंध मिट्टी पानी रसायन से है, मुझसे नहीं। मैं चेतना हूं और वो भी अतृप्त चेतना। अतृप्त हूं ही क्यों? क्योंकि अपने आप को गलत जगह जोड़े हुए हूं। कहां जोड़े हुए हूं? मिट्टी पानी से जोड़े हुए हूं, इसीलिए अतृप्त हूं। ज्यों ही अपने आप को मिट्टी पानी माने रसायन से काटा, चेतना ने अपने आप को जैसे अतृप्ति से ही काट दिया। अतृप्ति से कटने को ही योग कहते हैं। वास्तव में योग का मतलब यह नहीं होता कि कुछ कहीं जाकर जुड़ गया। व्यवहारिक तौर पर योग का अर्थ होता है कि कुछ कहीं से कट गया। हमने यही सुना है ना, योग माने जुड़ना। मैं भी अक्सर इसी तरीके से कह देता हूं कि योग माने जोड़। योग माने वास्तव में जोड़ नहीं, घटाव होता है। चेतना नाहक जुड़ी बैठी है किससे? शरीर से, मिट्टी पानी से, संसार से, यहां वहां हर मामले में जबरदस्ती दखल दे रही है। जब ये जबरदस्ती की दखलंदाजी, जब ये व्यर्थ की रुचि चेतना छोड़ देती है तो योग घटित होता है। योग का मतलब है तुमने जो कुछ अतिरिक्त अनावश्यक पकड़ रखा था उसको तुमने व्यर्थ जान लिया, वो गिर गया। उसका गिरना ही कहलाता है योग। फिर क्या होता है? वह योगी सभी कर्मों को करने वाला है। मुक्त हो गई चेतना, अब वो कर्म करेगी। बाहर तो जो हो रहा है वो सब वास्तव में क्या है? अकर्म है। चेतना मुक्त हो गई, अब चेतना वो करेगी जो एकमात्र कर्म है। और उस एकमात्र कर्म का क्या नाम है? मुक्ति ही तो, और क्या। बाहर जो कुछ चल रहा है वो बाहरी है, पराया है, उसमें दखलंदाजी छोड़ो। आपका धर्म, आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी एक कर्म करने की है। वो एक कर्म क्या है? व्यर्थ के कर्मों से मुक्ति। उसी को कहा गया है, और वह योगी सभी कर्मों को करने वाला है, क्योंकि वही तो एकमात्र कर्म है। सभी कर्मों को, सभी झूठे कर्मों को, सभी अकर्मों को त्यागना ही चेतना का एकमात्र वास्तविक कर्म है। बात समझ में आ रही है? और त्यागने का मतलब बाहर के कामों में बाधा पहुंचाना नहीं। बाधा पहुंचाना तो एक और झूठा कर्म हो गया। भाई पहले जो चल रहा था लगे थे उसका श्रेय लेने में कि मैंने किया, फिर जो चल रहा है उसको रोकने लग गए और कहने लग गए इसको मैंने रोका। ये दोनों बराबर की मूर्खताएं हो गई ना। तो बाहर जो चल रहा है योगी वो जो उसको बाहर के ही सुपुर्द कर देता है। वो कहता है जिंदगी कैसी चलनी है ये बुद्धि जाने। बुद्धि है ना, फैसला कर लेगी। किधर को आगे बढ़ना है आंखें जाने। क्या भोजन करना है मस्तिष्क जाने और शरीर जाने। हम दखल नहीं देंगे। हम अनावश्यक हैं भाई, हमारे दखल की कोई जरूरत ही नहीं। ये जो पूरी व्यवस्था है ये अपना
ध्यान रख लेगी, ये अपनी देखभाल कर लेगी, हमें उलझने की कोई जरूरत ही नहीं। नाक अपना काम जानती है, जबान अपना काम जानती है, हाथ अपना काम जानते हैं, और इन सबको संचालित करने के लिए बैठा हुआ एक मस्तिष्क, वो भी अपना काम जानता है। और मस्तिष्क को सहायता देने के लिए बैठे हुए अतीत के सारे अनुभव, कहां पर? स्मृति के तौर पर। तो मस्तिष्क को सहायता देने के लिए भी कोई मौजूद है। हमारी क्या जरूरत है भाई? हमारी कोई जरूरत नहीं। हम वहां मौजूद रहेंगे जहां हमारी जरूरत है, हम अपना असली काम करेंगे, और हमारा असली काम है किसी काम में लिप्त ना होना, वो हमारा काम है। फिलहाल हम बहुत लिप्त हैं, तो हमें बहुत काम करना है। क्या करने के लिए? ये लिप्तता काटने के लिए। इसी को साधना कहते हैं। साधना माने कुछ पाना नहीं होता, साधना माने कुछ गंवाना, कुछ काटना होता है। जहां जहां व्यर्थ लिप्त हो वहां से आजाद होते चलो, यही साधना है। डरिएगा नहीं। साधना माने ये नहीं है कि जो काम धंधे हैं उनको तुम जबरन बंद करो। साधना का मतलब है जो काम जिसका है उसके हवाले करो। तुम जो हो, तुम अपनी पहचान को जानो। न तुम हाथ हो, न तुम कान हो, न तुम नेत्र हो, न तुम बुद्धि हो, न तुम स्मृति हो। तुम शुद्ध चेतना मात्र हो, जो व्यर्थ की चीजों के संपर्क में आकर के अशुद्ध और अतृप्त हो गई है। हाथ को हाथ का काम करने दो, तुम बाधा मत बनना। बुद्धि को बुद्धि का काम करने दो, तुम बाधा मत बनना। तुम अपनी पहचान याद रखो, तुम चेतना हो। चेतना को कोई काम नहीं करना, चेतना को तो सबको सबका काम करने देना है। ना उसे काम करना है, ना उसे काम रोकना है। सब अपना काम करते रहे। हम वो हैं जो कुछ नहीं करेगा, ना करेगा, ना रोकेगा, ना आएगा, ना जाएगा, न पैदा होगा, न मरेगा। हमें कुछ नहीं करना। आ रही बात समझ? सब कर्मों के मध्य कर्मों से मुक्त रहना है। ये तभी हो सकता है जब सब कर्मों को तुम जानो कि वो कर्म लगते हैं अकर्म। फिर तुम सब घटनाओं, सब कर्मों के बीच भी कर्ता नहीं बनोगे। कर तुम ही रहे होगे, लगेगा ऐसा कि जैसे तुमसे ही हो रहा है, लेकिन वास्तव में तुम कर नहीं रहे होगे। हाथ आपके ही चल रहे होंगे, नजरें आपकी ही देख रही होंगी, बुद्धि आपकी ही सोच रही होगी। बिल्कुल देखने में ऐसा ही लगेगा कि आप ही तो सब कुछ कर रहे हैं। शब्द आपके ही मुंह से निकल रहे होंगे, आवाज आपकी ही होगी। देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप ही तो बोल रहे हैं, पर ये सब घटनाएं घट रही होंगी। बुद्धि अपना काम कर रही होगी, स्मृति अपना काम कर रही होगी, हाथ अपना काम कर रहे होंगे, जबान अपना काम कर रही होगी। इन सब कामों के बीच भी आप सब कामों से आजाद रहोगे। इसी को योग कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को साक्षित्व कहते हैं। और जो ऐसा जीवन जीने लगा वो जीवन मुक्त हो गया। स्पष्ट है?